50 से 70 तक की मशहूर अदाकारा जिन्हें लोग आल्डा सिन्हा कहा करते थे। जब आल्डा पहली बार फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई गई तो उन्हें एक निर्माता ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो, अपनी नाक देखो, तुम बहुत भद्दी हो, शीशे में पहले अपना चेहरा देखो। बस फिर क्या था, उनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ और फिर वो एक सफल अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। उनके कुछ दोस्त उन्हें डाल्डा सिन्हा कहकर भी पुकारते थे और उनके पेरेंट्स उन्हें बेबी बुलाया करते थे। हालांकि हम और आप उन्हें जिस नाम से जानते हैं वो है माला सिन्हा। करीब 4 दशकों तक हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी माला सिन्हा अपने जमाने की टॉप की अभिनेत्रियों में शामिल थी। माला सिन्हा का जन्म कोलकाता में 11 नवंबर साल 1936 को हुआ था। उनके पिताजी अल्बर्ट सिन्हा बंगाल के रहने वाले थे और उनकी माताजी नेपाल की रहने वाली थी, इसलिए कई लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला भी कहते थे। उन्होंने कई हिंदी, बांग्ला और नेपाली भाषा की फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में आने से पहले वे रेडियो के लिए गाती थीं। माला सिन्हा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने की सलाह दी। उनके दोस्त बचपन में उनकी तुलना मशहूर अदाकारा नरगिस से किया करते थे और वे मुंबई आ गई। हालांकि उन्हें यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुंबई में माला सिन्हा की मुलाकात उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। गीता बाली ने माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। माला सिन्हा के करियर को बढ़ाने में निर्देशक केदार शर्मा का बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। केदार शर्मा ने ही अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर अभिनेत्री माला सिन्हा को काम दिया। उसके बाद उन्हें मौका मिला साल 1957 में गुरुदत्त की आई मशहूर फिल्म प्यासा, जिसे लिखा तो गया था मधुबाला के लिए, लेकिन मधुबाला ने उसमें काम नहीं किया और माला सिन्हा को फिल्म प्यासा में मौका मिल गया। बस फिर क्या था, उनके लिए सारे रास्ते खुल गए। फिर उन्होंने धूल का फूल, हरियाली और रास्ता, फिर सुबह होगी, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, बहुरानी, जहांरा, हिमालय की गोद में, दो कलियां, आंखें और मर्यादा सहित कई फिल्मों में अपनी अदाओं, अपने हुस्न से सभी का मन मोह लिया और अपने काम का कायल बना दिया। उन्होंने नेपाल में साल 1966 में सीपी लोहानी से शादी कर ली, जिनका नेपाल में अच्छा खासा बिजनेस था। माला सिन्हा विवादों में भी रहीं। उन्होंने एक बार जीनत अमान और परवीन बोबी दोनों पर टिप्पणी करके विवाद पैदा कर दिया था। उन्होंने उन दोनों को मॉडल कहा था और ये भी कहा था कि मॉडल के पास दिखाने के लिए सिर्फ शरीर होता है। दोनों ही अभिनेत्रियां माला सिन्हा से नाराज भी हो गई थी। एक बार माला सिन्हा के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। कहा जाता है कि उनके घर के बाथरूम में से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे, जो उस जमाने में काफी मायने रखते थे। उन्होंने अपने बचाव के लिए कोर्ट में ये कहा था कि ये पैसे उन्होंने वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। माला सिन्हा की एक बेटी भी है जो फिल्मों में आई थी। राजा हिंदुस्तानी में प्रतिभा सिन्हा ने डांस किया था, लेकिन वो ज्यादा नहीं चल पाई। माला सिन्हा ने अपनी आखिरी फिल्म जिद की थी, जो 1994 में आई थी। माला सिन्हा अब सार्वजनिक जीवन में बहुत कम नजर आती हैं। देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।